नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो वो चीज़ होता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को बाँटना चाहते हो 2 भागों में या 3 भागों में, तो उसे जिस रेशियो में बाँटते हो उसी को आप अनुपात कहते हो। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है A:B। यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? इज़ टू। ये जो बीच में होता है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इज़ टू। रेशियो का जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो ऐसे ही होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? A:B बोलेंगे दोस्तों। अब जैसे आपके पास कोई चीज़ है, मान लो आपके पास 7 चीज़ है कोई चीज़, मान लो टॉफ़ी है आपके पास 7 टॉफ़ियाँ हैं, उसे 2 बच्चों के बीच में बाँटना है, एक है ए और एक बच्चा है आपका बी। तो आप जैसे एक बच्चे को दे दिए 3 टॉफ़ी, अब आपके पास बचा 4 तो उसको बी को दे दिए। तो आपका रेशियो क्या बनेगा दोस्तों? 3:4। यानी आपके पास टोटल जो थी टॉफ़ियाँ वो 7 टॉफ़ियाँ थीं, उसमें से आपने ए को 3 टॉफ़ियाँ दे दी और बी को 4 टॉफ़ियाँ। तो ये आपका हो गया दोस्तों उसका रेशियो, कि आपने ए और बी के बीच में टॉफ़ियों को किस रेशियो में बाँटा। तो किस रेशियो में बाँटा? 3:4 के रेशियो में। तो रेशियो का मतलब दोस्तों यही होता है कि आप किसी चीज़ को किस रेशियो में बाँटते हैं या कितना आप कितनी क्वांटिटी में देते हैं। अगर हम रेशियो के दोनों टर्म्स को जोड़ दें, जैसे यहाँ पर 3 है और 4 है, तो ये आपका क्या आ जाता है? टोटल। यानी टोटल पार्ट कितना था वो आ जाता है। अब यहाँ पर आप 3 और +4 को करेंगे तो 7 आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चलेगा कि टोटल पार्ट 7 था, जिसमें से 3 पार्ट ए को दिया गया और 4 पार्ट बी को दिया गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे आपको दे देगा 12:14, 6:9, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो आपसे कहेगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। तो इसे कैसे करते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। इसे हम लिखेंगे 12/14। इस रेशियो को आप क्या करेंगे? अपॉन में कर लेंगे। इसका मतलब अपॉन भी होता है, इसका मतलब भाग भी होता है। ठीक है दोस्तों? तो आप इसे अपॉन भी लिख सकते हैं, डिवाइड भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको आप अगर काटेंगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब इसे काटने के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों? 6/7। अब इस अपॉन को आप फिर से क्या कर लेंगे दोस्तों? इज़ टू के फॉर्म में कर लेंगे। तो ये आपका रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 6:7। ऐसे ही दोस्तों आपका 6:9 है, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 6/9। इज़ टू का मतलब हमने क्या बताया दोस्तों? आप इसे अपॉन भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आपके सामने निकल के आने वाला है 2/3। अब इस 2/3 को क्या लिख सकते हैं आप? 2:3 ये लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है 21 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड एज शेयर। आपसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 21 टॉफ़ियाँ ए और बी के बीच में बाँटा जाता है किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। तो ए का शेयर कितना होगा दोस्तों? तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर मानेंगे लेट एज शेयर इज 4x एंड बीज शेयर इज 3x।
यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, जो आपका ये रेशियो लिखा है उसके बगल में x लगा के आप ऐसे मान लेंगे कि इसका शेयर 4x है और इसका शेयर क्या है 3x है दोस्तों। अब ये आपका ये दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये आपका 21 टॉफ़ीज़ के बराबर हो जाएगा दोस्तों। कैसे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x प्लस 3x ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 21 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अभी हम आपको शुरू में आप ध्यान करें तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, रेशियो का मतलब कि चीज़ों को बांटना। तो यहाँ पर अगर आप 4 और 3 को जोड़ें तो आपका ये 7 आ रहा है, 21 नहीं आ रहा है। तो उसको यहाँ पर एक चीज़ आपका बगल में गायब कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ये 12:4 14 था, तो इसको मैंने काट करके 6:7 कर दिया था। तो इसी तरह से ये भी छोटा करके लिखा गया, इसलिए मैंने इसके बगल में क्या मान लिया है दोस्तों, x। अभी आपका x का वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया जाएगा, तब आपका एग्जैक्ट आ जाएगा कि किसको कितनी टॉफ़ियाँ मिली थी। अब आपने 4x ए का शेयर माना, बी का शेयर माना 3x, तो दोनों का मिलाने पर क्या हो जाएगा, 21 टॉफ़ीज़ के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा = 21। अब यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो गया, 7x = 21 हो गया। तो आप जब x का वैल्यू निकालोगे तो 21 ये आपका इसके मल्टीप्लाई में था, तो ये आपका इसके बटे में यानी डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। अब जो मैंने यहाँ पर माना था कि a का शेयर क्या है, a शेयर 4x और b का शेयर क्या माना था, b शेयर आपका मैंने माना था 3x। तो आपको अगर a का शेयर निकालने को कहे तो क्या कर दोगे, x का वैल्यू आप रख दोगे, तो आपका निकल आएगा कि a का शेयर यानी a कितना टॉफ़ी पाया था। तो 4 × 3 आपका ये हो जाएगा, a का शेयर 4 3 जा 12 और b का शेयर कहे, ये आपका था a का शेयर, और आपसे अगर b का शेयर कहे तो क्या रख दोगे, 3 × 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखिए दोस्तों, आपका जोड़ने पर भी आ गया, 12 और प्लस 9 करें तो हमारा क्या आएगा, 21 टॉफ़ीज़ आएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप अगर शेयर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लगा सकते हो दोस्तों। क्या कर लेना है आपको, उसके जैसे आपका रेशियो दिया है कि 3:4, तो उसके बगल में एक का शेयर मान लेना है 3x, दूसरे का 4x। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।